एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे, वो दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर होगा, आपकी वाइफ को लेकर। अक्सर मतलब कहा जाता है कि आप दोनों की लव मैरिज थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों को एक साथ बहुत कम स्पॉट किया जाता है। क्या वजह है इसकी? क्या कोई विवाद है इसके पीछे? वो हर बार मैंने जैसे आपसे कहा कि वो मीडिया शाय हैं, तो वो हर बार मीडिया के सामने नहीं आना चाहती। और जब भी कभी ऐसी जगह होती है तो वहाँ पे सिर्फ मैं ही रहता हूँ मीडिया के सामने। और वो बट शी इज़ माई कॉन्स्टेंट सपोर्ट। लव ब्रेकअप के बारे में भी आपका बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं कि आपने जब धोखा खाया तब जाके आपने एक जुनून आया और उस जुनून से आपने 2011 में आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? वो एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था और बहुत सुसाइडल थॉट्स आते थे मुझे। तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला। हर दिन सुबह उठता था तो फिर एकदम मायूसी भरा दिन लगता था, और उठने के बाद लगता था कि यार शिट, नया दिन क्यों शुरू हो गया। तो मैं और दानिया एक बार लूडो खेल रहे थे, तो लूडो जब खेल रहे थे तो जितनी बार भी मैं अगर उसकी गोटी काटूं तो वो खुश हो जाती थी और क्लैप करती थी कि अरे वाह मेरी गोटी कट गई। और जबकि दुखी होना चाहिए ऐसे बच्चे को, तो छोटे बच्चे को। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा ये देख करके। मैंने कहा इसको पता ही नहीं है कि इसकी गोटी मैं काट दे रहा हूँ और ये खुश हो जा रही है और ये हार रही है। तो और तब तक मेरी वाइफ आई और वो डाइस फेंक रही थी, तो बोलती है कि अरे वाह दानिया, तुम्हारा तो 6 आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज तक। मैं हूं आपके साथ कीर्ति राजौरा, और आज हम मौजूद हैं एक ऐसे शख्स को लेकर जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से अपनी जो राह तलाशी है वो एंटरटेनमेंट के जगत तक होके जाती है। ये और कोई नहीं बल्कि आईएएस अभिषेक सिंह है। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ आपका समय देने के लिए अभिषेक जी। थैंक यू कीर्ति। अभिषेक जी, आपके बहुत सारे एल्बम्स आई हैं अभी, और आप अक्सर चर्चाओं में भी रहते हैं। तो हाल ही में आपकी याद आती है, ये एल्बम रिलीज हुई है जी। किसकी याद आती है ये जानना चाहेंगे। मुझे तो मेरी बीवी की याद आती है, और बाकी आप बताओ आपको किसकी याद आती है? देखिए, गाना सुनने पे तो सभी को जो अपने लव इंटरेस्ट हैं उनकी याद जरूर आई होगी। कि ये गाना ना बहुत स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज इस गाने की अगर कहानी आप देखोगे तो ये गाना डेडिकेटेड है उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को, उन सभी डिफेंस ऑफिसर्स को, पैरामिलिट्री ऑफिसर्स को जिन्होंने भी अपनों को खोया है, जिन्होंने भी किसी अपने को खोया है, किसी नियर एंड डियर वन को खोया है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। उनके लिए ये बहुत स्पेशल है, और उनको डेडिकेट करता हूँ मैं ये गाना। हम सब लोग उनको डेडिकेट करते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप सब लोग एक बार ज़रूर देखें और अपने रिव्यूज़ हमें शेयर करें, हमें बताएं कैसा लगा आपको ये गाना। चर्चा आपकी पत्नी को लेकर भी कम नहीं होती है। दुर्गा शक्ति नागपाल जानी मानी आईएएस ऑफिसर हैं, और अक्सर उनको लेकर खबरें आती हैं, लेकिन थोड़ा लो प्रोफाइल रहना वो पसंद करती हैं। आपकी स्टोरी जो है, दोनों की शादी 2009 में आपकी मुलाकात हुई थी, और शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2012 में आपने शादी भी कर ली थी। तो इसके बारे में ज़रा हमें कुछ बताइए। नहीं, हम लोग एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते थे। हम लोग फैमिली फ्रेंड्स थे। हम लोगों की फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी। और हाँ, शादी हमारी हो गई 2012 में। और वो लो प्रोफाइल रहती हैं, काफ़ी मीडिया से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। उनको बहुत पसंद नहीं है लाइमलाइट में आना, तो अपना चुपचाप काम करती रहती हैं। बहुत सिंसियर हैं, और मुझे भी बहुत ज़्यादा गाइड करती हैं कि काम कैसे करना है। तो जब भी मैं कभी फंसता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि कोई चीज़ कैसे होगी, तो मैं उनके पास जाता हूँ और उनसे पूछता हूँ, और वो फटाफट वो उसका सलूशन दे देती हैं। आप दोनों की मुलाकात किस तरह से हुई, ज़रा अगर आप हमें बता पाए तो। नहीं, हम लोग बचपन से ही दोस्त थे, तो हम लोग बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे। और जब सिलेक्शन हो गया हम लोगों का, हम दोनों का, तो फिर फैमिलीज़ ने डिसाइड किया कि अब दोनों बच्चों का सिलेक्शन हो गया है तो शादी कर देनी चाहिए। तो ऐसा था। एक सवाल और पूछना चाहेंगे आपसे, वो दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर होगा, आपकी वाइफ को लेकर। अक्सर मतलब कहा जाता है कि आप दोनों की लव मैरिज थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप दोनों को एक साथ बहुत कम स्पॉट किया जाता है। क्या वजह है इसकी? क्या कोई विवाद है इसके पीछे? वो हर बार मैंने जैसे आपसे कहा कि वो मीडिया शाय हैं, तो वो हर बार मीडिया के सामने नहीं आना चाहती। और जब भी कभी ऐसी जगह होती है तो वहाँ पे सिर्फ मैं ही रहता हूँ मीडिया के सामने। और वो बट शी इज़ माई कॉन्स्टेंट सपोर्ट। और मुझे लगता है कि जो मैंने नई फील्ड में जो कदम रखा है,
उसमें 100% उनका सपोर्ट रहता है और उनके कंट्रीब्यूशन के बिना शायद मैं जितना थोड़ी बहुत भी मैंने सक्सेस पाई है वो शायद पॉसिबल नहीं थी। लव ब्रेकअप के बारे में भी आपका बहुत ज़्यादा खबरें आती हैं कि आपने जब धोखा खाया तब जाके आपने एक जुनून आया और उस जुनून से आपने 2011 में आईएएस का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया। इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? वो एक टाइम था जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था जी। और बहुत सुसाइडल थॉट्स आते थे मुझे। तो मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला। हर दिन सुबह उठता था तो फिर एकदम मायूसी भरा दिन लगता था और उठने के बाद लगता था कि यार शायद नया दिन क्यों शुरू हो गया। बट उस टाइम पे जो मैंने अपने आप को संभाला और मैंने किसी तरह से अपने आप को फोकस किया पढ़ाई के लिए और एक एक मिनट मैं देखता था कि यार मैं फिर से मेरा दिमाग उधर घूमता था तो फिर एक एक मिनट में कैसे अपने आप को आगे बढ़ा करके ले जाऊं। उस स्ट्रगल ने मुझे काफ़ी स्ट्रांग बनाया और बहुत कुछ सिखाया और काफ़ी कॉन्फिडेंस आया उस दौर की वजह से। लकीली आईएएस में भी सिलेक्शन हो गया तो सब कुछ अच्छा हो गया। जब पीछे देखता हूँ तो लगता है कि चलो बहुत कुछ ओवरकम कर लिया, इतने उस दौर से निकल करके यहाँ तक आ गए। तो वो एक कॉन्फिडेंस है एंड आई थिंक वही कॉन्फिडेंस मुझे आगे बढ़ने पे प्रेरित करता है कि जब आप उस दौर से निकल करके बाहर आ गए तो फिर तो आगे जो भी होगा देख लेंगे। बच्चे आपके अभी 2 बेटियां हैं, बहुत प्यारी प्यारी सी 2 बेटियां हैं, उनके बारे में कुछ बताइए, क्या कुछ है उनके लिए? तो बहुत प्यारी और शैतान बेटियां हैं मेरी। एक 7 साल की है, दूसरी 1 साल की है। बड़ी वाली का नाम है दानिया और छोटी वाली का नाम है दिगारा। तो बहुत यूनिक नाम है। बहुत यूनिक नाम है। दानिया का मतलब होता है, इट्स अ रशियन अरबिक नेम। दानिया का मतलब होता है कि ओनली गॉड इज माय जज, मतलब मुझे गॉड के अलावा कोई जज नहीं कर सकता। और दिगारा जो शब्द है वो परवर दिगार से आया है। तो परवर का मतलब होता है परवरिश करना और दिगार का मतलब होता है जो आपको बार बार आपकी परवरिश करे, हर वक्त आपकी टेक केयर करे। तो दिगारा मीन्स सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनर जो कि एक सस्टेनेबल बेसिस पे आपकी केयर करे। तो एक मैं सदगुरु का एक लाइन सुन रहा था कि जब हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, जब बच्चे पैदा होते हैं तो जनरली लोग कहते हैं कि अब उनको सिखाने का समय है, बट मैं कहता हूँ कि ये सीखने का समय है। तो एक मैं आपको वाकया सुनाता हूँ छोटा सा। मैं और दानिया एक बार लूडो खेल रहे थे। तो लूडो जब खेल रहे थे तो जितनी बार भी मैं अगर उसकी गोटी काटूं तो वो खुश हो जाती थी और क्लैप करती थी कि अरे वाह मेरी गोटी कट गई। और जबकि दुखी होना चाहिए ऐसे बच्चे को, तो छोटे बच्चे को। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा ये देख करके। मैंने कहा इसको पता ही नहीं है कि इसकी गोटी मैं काट दे रहा हूँ और ये खुश हो जा रही है और ये हार रही है। तो और तब तक मेरी वाइफ आई और वो डाइस फेंक रही थी तो बोलती है कि अरे वाह दानिया तुम्हारा तो 6 आ गया। तो कहती 6? तो कहती हाँ तुम्हारा 6 आ गया, अब तो तुम्हें फिर से एक चांस मिलेगी। तो कहती अरे वाह। फिर 2-3 बार 6 आया और फिर 6 आना बंद हो गया। तो 6 तो मतलब 6 बार में एक ही बार आ सकता है प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। तो अब जब 6 उसका नहीं आए तो फिर वो दुखी हो जाए। तो मैंने सोचा यार जिस बच्ची को अभी तक ये नहीं पता था कि 1 और 6 में क्या डिफरेंस है, वो 1 आने पे भी इतना खुश होती थी, 6 आने पे भी उतना ही खुश हो रही थी, उसकी गोटी कट रही थी तो भी उतना खुश हो रही थी। अब सिर्फ उसको एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मिली और वो दुखी हो गई। तो बट मैंने कहा दुखी मत हो दानिया, तुम जीतने वाले हो जी। तो कहती क्या? मैंने कहा तुम जीतने वाले हो, यू आर गोइंग टू विन। तो मुझसे पूछती है कि विन क्या होता है। तो मैं सुनकर के शॉक्ड रह गया। मैंने कहा यार इस बच्चे को विन का मतलब ही नहीं पता, जीत का मतलब नहीं पता। अब इसको जैसे ही मैं ये बता दूंगा कि जीत का मतलब क्या है तो उसके लिए भी दुखी हो जाएगी। तो ये उसके लिए भी दुखी हो जाएगी। फिर उसको लगेगा कि यार मैं जीत रही हूँ कि नहीं। अभी इसका फोकस गेम पे है, अब ये जो भी खेल रही है इसको एंजॉय कर रही है। बट जैसे ही मैं इसको जीत हार का मतलब समझा दूंगा तो वैसे ही जैसे उसको 1 और 6 के बीच में डिफरेंस समझ आ गया, उसको उसका गेम से इंटरेस्ट हट गया, उसका 1 और 6 पे फोकस हो गया। वैसे ही जैसे ही मैं उसको जीत और हार बोलूंगा उसको गेम खेलने में मज़ा कम आएगा और जीत हार पे फोकस चला जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा लेसन मैंने लर्न किया उस दिन। अब तो उसको किसी न किसी ने बता दिया है कि जीत हार का मतलब क्या है। उस दिन मैंने उसको नहीं बताया और मैंने सोचा कि जितने दिनों तक इसको ना पता रहे जीत हार का मतलब, उतना ज़्यादा ही अच्छा है और उतने ज़्यादा दिन ये ज़्यादा खुश रहेगी।
तो देखिए, मुझे लगता है दर्शकों, जो भी आपके सवाल रहते हैं आईएएस अभिषेक सिंह को लेकर, वो आपको इन्होंने अपनी ही जुबानी आप तक पहुंचा दिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा इंटरव्यू पसंद आया होगा। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको ये न्यूज़ तक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, और इसके लिए अगर आपको ये चैनल आपको सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके के इंटरव्यूज सिर्फ आपको न्यूज़ तक पर ही मिलने वाले हैं। और बहुत जल्द आईएएस अभिषेक सिंह की जब अगले प्रोजेक्ट्स आएंगे, उनको लेकर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, और आप न्यूज़ तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी। थैंक यू।